बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सादा आलू गोश्त बना रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि बहुत से लोग जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो इतने सुस्त होते हैं कि किसी भी किस्म की रेसिपी को पकाते हुए उनको टेंशन हो जाती है कि पता नहीं हम इतनी मुश्किल रेसिपी क्यों बनाए ना। तो ये सादा आलू गोश्त बनाने का मेरे जहन में ये ख़्याल इसलिए आया कि मैं तकरीबन 2 महीने से ऊपर मैं सियालकोट में रह के आई हूँ। यहाँ पर मेरे भाई, जो आपको पता है कि मैं ही पकाती हूँ तो ये लोग खाते हैं और माशाल्लाह। तो ये कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी भी तरीके का गोश्त या कीमा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं पकाई कि हमें नहीं पकाना आता। मेरी रेसिपी को भी फ़ॉलो नहीं किया। तो मैं हैरान हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं मेरी रेसिपी को देखे, तो उन्होंने ये बात की कि मुश्किल है। अब मुझे ये ख़्याल है कि मेरे घर वाले जो मेरे भाई हैं वो मेरी रेसिपी को मुश्किल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आलू गोश्त थोड़ा कितने तरीके होते हैं। तो सादा तरीका जो मैंने इसीलिए आज मैंने बनाने के लिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि बहुत से मर्द ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पकाना आता। तो उनके लिए सादा आलू गोश्त देखें, मैं आपको पैकेट बता देती हूँ। दाल का पैकेट, सब्ज़ी का पैकेट, तो पता नहीं कौन कौन से पैकेट लेकर ये आ गए। और ये मेरे जो है ना, जब से मैं आई हूँ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये बहुत से पैकेट्स उठा कर ना वो जो पैकेट वाले होते हैं तो ये अपनी खाना पकाते थे। तो मुझे हैरानगी हुई कि इतना भी नहीं पता कि नमक मिर्च गरम मसाला चीज़ें डाल के आलू गोश्त ही सिंपल ही बना लें। तो इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए रेसिपी है कि जो बहुत ज़्यादा रेसिपी को मुश्किल समझते हैं, और ख़ास तौर पे उन मर्द हजरात के लिए मैं बना रही हूँ आज कि जिनकी ख़वातीन जो हैं वो एक आध महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए कहीं जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बस दाल ही पकाते रहे हैं। बस इन लोगों को ना सिंपल हांडी या कोई सब्ज़ी, ऐसी कोई सिंपल सी सब्ज़ी पकाते हैं, कुछ भी नहीं आता इनको पकाना। तो ये उन लोगों के लिए मैं सादा आलू गोश्त बना रही हूँ। बनाना इतना आसान है कि यकीन करें आज ही आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे, और जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। जिसके लिए इतनी डिटेल आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आधा किलो मैंने मटन लिया है, और इसके अलावा मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई। मैंने घी इस्तेमाल किया है और घी में टेस्ट अच्छा आता है इसलिए, वरना आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3/4 कप मैंने घी लिया, 3 खाने के चम्मच दही, और लहसुन के 20-25 जवे ले लें, क्योंकि ये देसी लहसुन इसलिए ये इतने, वरना मोटा लहसुन जो है वो थोड़ा कम डाल लीजिएगा। 2 अदद प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा रफली काट लिया है। 2 टमाटर है, अगर बड़ा टमाटर है तो 1। और इसके अलावा बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप ये ना समझिएगा कि बहुत मुश्किल है पकाना, आप देखिएगा तो आप कहेंगे वो है ना आसान सी। तो फिर चलते हैं पकाने की तरफ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 गिलास 2 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। पानी में आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह। और प्लीज़ वो मर्द हजरात मुझसे नाराज़ ना हो कि जिनको माशाल्लाह शेफ़ हैं या जिनको अच्छी खासी कुकिंग आती है। मुझे पता है कि बहुत से मर्द बहुत अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, बल्कि बेगम को कहते हैं कि आप साइड पर हो जाए, हम पकाएंगे। तो मैं उन मर्द की हजरात की बात करी जो मेरे भाई हैं, और एक मेरा भांजा हमाद। अगर आप सुन रहे हैं तो हमाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पकाना आता, वो तो उठ के पानी का गिलास नहीं पीता। तो ये हमाद साहब आपके लिए भी कि इतना आसान आलू गोश्त है कि आप भी पका सकते हैं। मेरे बाजी के 2 बेटे हैं, एक हसन है एक हमाद है। तो हसन को फिर भी पकाना आता है, हमाद तो बिल्कुल ही। गोश्त डाला और ये प्याज डाला। आप प्याज देख सकते हैं कितना मोटा मोटा मेरे रफली सा काटा है बस। और इसी, हाँ, ये मिट्टी की हांडी जो आप देख रहे हैं, एक मिट्टी की हांडी में मैंने कीमा बनाया था। ये वो नहीं है, ये उससे बड़ी वाली है, ये नई है बिल्कुल, सियालकोट से मैं लेकर आई हूँ। नमक मत डालिएगा, बाकी तमाम चीज़ें डाल दें, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी। और इसके बाद हमने जो है ना, ये आप खुद देख लें, मिक्स किया। और ये रख के ना आप जाके सो जाएं, तकरीबन आधे घंटे के बाद उठ जाइएगा। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ जब थोड़ा बहुत गोश्त गल जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। गोश्त जो है तकरीबन 70% गला है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं गला जितना आलू गोश्त में गला हुआ होना चाहिए। इस टाइम पर हम इसको भूनने के लिए चल रहे हैं कि इसको भूनते हैं। और भूनने के लिए ये है कि जब हम भूनेंगे इसको, आपको पता उसमें भी कितना टाइम लगेगा। फिर हमने ये जो है ना आलू काट के रखे हुए, और आलूओं का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो हमने उस हिसाब से इस गोश्त को गलाना है, ना कि ये हम सिर्फ बोटी को देखें और बोटी टुकड़े टुकड़े हो जाए, इतना भी नहीं गला हुआ होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पर हम इसको भून लेते हैं। टमाटर डाल दें, फुल फ्लेम करके ना हम इसको भून लेते हैं। इसमें दही डाल दें, और जो मैंने आपको बताया था ना घी, वो डाल दें।
ये घी है, ठीक है, ये देखिए 3-4 कप घी डाला। और इसके बाद हमने, आपको मैंने बताया था ना मैंने नमक नहीं डाला था, इस टाइम पर हम नमक भी डाल देंगे और इसको फुल फ्लेम पर हम भूनते हैं। फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। गोश्त माशाल्लाह से भुन चुका है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसमें जो ऊपर टमाटर था ना, जैसे आपको पता है गल चुका था टमाटर, छिलका अलग-अलग करके मैंने निकाल लिया। आप भी छिलका निकाल लीजिएगा या कोशिश कीजिएगा छिलका उतार के टमाटर डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अब हमने 4 अदद आलूओं को बड़ा बड़ा काटना है। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे तो मैंने 4 लिए हैं। इसको भूनते हैं तकरीबन 2-4 मिनट हम इसको भूनते हैं, फिर मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे आलूओं को। 4 मिनट मैंने आलूओं को भूना है और इसमें हमने अब आलूओं को गलने के लिए रखना है। और क्योंकि मैं चावल के साथ पका रही हूँ उसके हिसाब से शोरबा रख रही हूँ। अगर आप रोटी के साथ हैं खा रहे हैं तो उसके लिए कम शोरबा रख लीजिएगा। तो ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था ताकि एकदम से आलू गल जाएँ, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला है, इसमें आलू गल जाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। आलू का साइज़ भी बड़ा है। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। आलू गोश्त गल चुका है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 3 से 4 हरी मिर्चें, बल्कि 4-5 ले लें। और इसके अलावा हमने 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी। आपको पता है कसूरी मेथी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कसूरी मेथी के साथ। और बाकी थोड़ा सा हमने हरा धनिया, तो हरा धनिया जो है ना मैं काटना भूल गई, ये देखें अभी काटना है। तो मैं मिलती हूँ हरा धनिया कटे हुए के साथ इंशाल्लाह। अब हमने हरा धनिया डालना है इसमें। अच्छा, ये हरा धनिया तक काट के नहीं डाला, कि एक हांडिया ऐसी बनाई थी मेरे भाई ने, हरा धनिया इतनी लंबी जो है ना, मतलब जैसे उठाया वैसे डाल दिया किसी हांडी में। इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि बिल्कुल ही नहीं कुछ पता। मेरी रेसिपीज़ ਨੂੰ तू देख ला थोड़ा सा। तो ये मैं, आप सोचते होंगे कि आलू गोश्त मैं पहले ही बनाया था, वो इस तरह का नहीं था, वो चेंज था, वो मुश्किल था। ये थोड़ा आसान है, इसीलिए तो मैंने इसका नाम ये रखा है कि जो है ना सादा सा आलू गोश्त है। और ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह से आलू गोश्त तैयार हो गया है। चावलों के साथ मैंने चावल भी माशाल्लाह बना लिए हैं। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है। ख़ास तौर पे ये मैंने मर्दों के लिए बनाई है और उन मर्दों के लिए नहीं बनाई जिनको माशाल्लाह से परफेक्ट है रेसिपी बनाने में, अपना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं। बल्कि ख़वातीन उनके घर की इतनी अच्छी नहीं बनाती जितनी मर्द हजरात जो है ना वो अच्छी बनाते हैं। तो ठीक है। और कुछ ख़वातीन जैसे वज़ू होगी उसको भी नहीं पकाना, तो ये उसके लिए भी है। अच्छा हूँ मैं पंजाबी से आसा मैं लिहाज, अच्छा मैं ना इत्थे अल्लाह हाफिज़ कर रही, क्योंकि ए ते समझ लो सर्विंग पकान के बावजूद है सर्विंग जिन्होंने कहते हैं ना भांडा वे, मतलब एहदे च ही खूबसूरती लगेगी। हुण मैं किहदे विच बॉल च पावां ते एहदे च ही माशाल्लाह सोहना लग रहा है। और एहदे च ही डोइयां मार मार के खाओ। तो यह वे कि अद्धा किलो मैं गोश्त लिया सी, तो उन्होंने यकीन करो कुछ भी नहीं किया, गोश्त विच पानी पाया, लसन अदरक पाया, मरचां ते सुक्का धनिया जीरा पा के उन्होंने पकना धरता। लसन अदरक नहीं पाया, अच्छा अदरक नहीं पाया, लसन तो प्याज पा के ना मोटा मोटा पा के रखता। अच्छा वो माशाल्लाह गल गया, तकरीबन 70% गल गया सी। उस तो बाद मैं उन्होंने पानी सुकाया वे, पानी सुकान च तकरीबन मैनूं ना तकरीबन 1 घंटा लगे, क्योंकि मिट्टी की हांडी च तुहानूं पता सेक लगने थोड़ा टाइम लगता। तो वो माशाल्लाह गोश्त हत्थ लाए गलदी पई बोटी। बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बोटी गली है। तो यह देखो ना छोटी छोटी इत्थे कोई बोटी होएगी, खैर मैं नहीं तुहानूं दस रही। तो यह कि बड़ी ज़बरदस्त गोश्त गलिया। उस तो बाद मैं पानी पा के पहले भुनिया उन्होंने, तो उस तो बाद मैं आलू पाए, आलू पा के फिर मैं पानी पाया। तो 20 मिनट माशाल्लाह आलूआं नूं 15 मिनट च गल गए ने। धनिया हरियां मिर्चां गर्म मसाला पा के, सुक्की मेथी पा के, कसूरी मेथी, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनी है। भावें यकीन ना आए तो मैं तुसीं यकीन करो ट्राई करके देखोगे ना, फिर तुसीं कहोगे कि वाकई सही कह रही सी। ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।